हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश मस्त स्वस्थ रहे। और ये हम मंदिर हैं आ चुके हैं हमारे भोले बाबा के। आप भी दर्शन करिए। हमारे बालाजी सरकार हनुमान जी भगवान के भी आप लोग दर्शन करिए। हमारे आदित्य भैया ने उनकी भी सेवा कर दी है। और आप लोग जो पिछले ब्लॉग में देखे हैं उसके आगे का ब्लॉग अभी कुछ रह गए थे तो वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिए। हल्दी में बहुत लोग आए हुए थे लेकिन मैं काफ़ी लेट पहुंच पाई। और ये देखिए मंझली चाची मेरी मम्मी को हल्दी लगा रही हैं और यहाँ पे भाई की हल्दी चल रही है। और ये हमारा भाई बैठा हुआ है। और बहुत ही अच्छी शादी रही, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इस शादी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ बारात वाले दिन सुबह ही गमी हो गई थी ससुराल पक्ष में, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाई। हमारे यहाँ फिर जाते नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है भाई का। तो यहाँ हल्दी हो रही है, बहुत मेहमान बैठे हुए हैं और अभी तैयारी भी चल रही है क्योंकि शाम को इसका मेहंदी संगीत है मतलब। तो वो आपने भी पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने डाला है कुछ उसमें मेहंदी संगीत का। तो उसकी कुछ क्लिप्स रह गई थी तो अभी बहन लोगों ने भेजी है क्योंकि मैं हल्दी में काफ़ी लेट जा पाई थी, लेकिन मुझे मिल गई तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, भले देर से ही सही डाल रही हूँ। और ये हमारा भाई है और बहन है, ये भाई बहन है दोनों डांस कर रहे हैं जो। यहाँ पे भैया की बारात निकल चुकी है, हमारे छोटे भाई की, तो बारात लगने ही वाली है। और जो वो डांस कर रहे थे वो भाई बहन हैं, मामा और मेरे चाचा की बेटा बेटी हैं। और उसके बाद में शादी का तो सब कुछ हो गया, फिर हम आ गए थे घर जब। तो आज मतलब हम दोपहर में जब वापस आए मिट्टी से, तो उसके बाद में यहाँ पे हमारी आज नंदू बंधु आई हैं बहुत दिनों के बाद। तुम्हारी नंदू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको किसी पता नहीं किस क्या हुआ है, उसे चोट लग गई है, पूरे पैर में भी चोट लगी है, पूँछ में भी लग गई है। तो वही हमारे आदित्य उसको हाथ फेर रहे हैं, तो वो देखिए पूँछ उठा के बैठी है और आदित्य से बढ़िया पैरों की सेवा करवा रही है। और बस जहाँ वो उठ के आने लगा आदित्य तो वो भी आ गई। और आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे भाई। तो हमारे आदित्य और मनी दोनों ने केक बुलवाया पापा जी के लिए। तो क्या है हम बता ये फिर उसके 2 दिन बाद का है, आज खा रही थी तो ये अभी आए हैं वहाँ से आज, तो उसके बाद में ही इन लोगों ने फादर्स डे मनाया। तो बस वही बाल आल कट गए हैं उनके पापा जी की, तो बोल रहे थे मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन हमने थोड़ी सी क्लिप फिर भी बना ली। तो इसके बाद में हमारे आदित्य और मनी दोनों ने बहुत अच्छे से पापा का बर्थडे मना वो सॉरी फादर्स डे मनाया, वैसे तो उनका जो भी समझें आप लोग। और यहाँ पे हमारी मनी दीदी भी क्या है बिल्कुल व्यस्त रहती हैं, उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है, फिर भी वो थोड़ा देर हम लोग के साथ टाइम बिता ही लेती है। तो उसने केक वगैरह लेके आ गई थी, तो पापा का उसने बढ़िया फादर्स डे मनाया और मुझे भी केक खिलाया। और यहाँ पे फिर हम आ गए हैं शाम को ही अंदर, हम देख रहे हैं फादर्स डे की दूसरे दिन की वीडियो है ये। तो सब्जियाँ रखी हुई हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ, भरमा के करेले भिंडी जो भी कुछ है। तो इनके पापा बोलने लगे नहीं आज लौकी बनाओ क्योंकि हल्का खाना ही, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो वो बोलते हैं थोड़ा बहुत हल्का खाना खाओ तो अच्छा रहता है। तो हम लोग सिर्फ लौकी की सब्ज़ी रोटी और चावल ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही। और फिर यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है, तो हम थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे 3-4 दिन से सिर में दर्द हो गया है। जिस दिन मैं गई थी मिट्टी में, एक तो भाई की शादी में नहीं जा पाई तो उस चीज़ का मन में अजीब सा लग रहा था, और दूसरा
कि मैं फिर वहाँ पे मिट्टी वगैरह में चली गई। मुझे मिट्टी वगैरह में जाना बिल्कुल सूट नहीं होता है, तो तभी से मेरी उसी दिन से बुखार आ गई है मुझे। तो मैं डॉक्टर को तो दिखा आई थी, उसके पहले से भी मेरी दवाई चल रही थी, क्योंकि मुझे खून की कमी वगैरह जो भी कुछ बताया था, सारी बॉडी चेकअप मैंने कराया था। लेकिन पता नहीं क्यों बुखार आने लगी, गर्मी या जिस रीज़न से भी, क्योंकि उस दिन मैंने 3 बार नहाया जिस दिन मिट्टी थी, और उसके बाद खारी वाली दिन, मतलब आज चौथा दिन है। तो हम लोग अब घर में, मैं धीरे धीरे बैठी हूँ, अपना थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। खड़े होके भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं बैठ के ही काट रही थी लौकी वगैरह। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर छोटी छोटी लौकी मिल गई थी। हमारे यहाँ नर्मदा जी के घाट से ही, मतलब एक लड़का आता है जो नर्मदा जी के किनारे में ही रहता है, तो वही सब्जी ला के देता है। तो बिल्कुल ताज़ी लौकी, बिल्कुल तुरंत ही तोड़ के लाया था वो। तो बस मैं वही बना ले रही हूँ। तो मैं 3 लौकी ले रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी लौकी क्यों बना रही हूँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ लौकी बहुत खाते हैं। मैंने 2 किलो लौकी ली है, 4 लौकी हैं, तो मैं फिर भी 3 लौकी बना रही हूँ। 1.5 किलो लौकी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इन लोग लौकी बहुत पसंद करते हैं, सब लोग सूखी ही खाते हैं। और उसके बाद में मुझे क्या है, अभी बहुत सा काम भी पड़ा है आज। अभी ऊपर जो स्लैब वगैरह हुआ था, तो उसकी भी बहुत सारी, मतलब गंदगी पड़ी है बाहर। तो अब थोड़ा आज ठीक लग रहा है, तो मैं सोच रही वो भी साफ़ कर लूँ। भाई की शादी के 1 दिन पहले ही पड़ा था वो। तो बहुत से काम ऐसे हैं कि जो हम सोचते रहते हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। और अभी स्वास्थ्य और गर्मी दोनों चीज़ बहुत परेशान कर रही है। ज़रा गर्मी लग जाती है, थोड़ी थोड़ी में बीमार पड़ रहे हैं। तो बस अब देखते हैं। लौकी इतनी सॉफ्ट थी कि उसको हाथ लगाने से कट रही थी। देखिए, आप लोग भी देखिए, बिल्कुल इतने जल्दी उबल गई थी कि एक ही भाप में तो वो उबल गई थी। और आज मैं आप लोगों को भी लौकी बनाने की विधि बताती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसी लौकी बना के खाएंगे, तो ना ये पेट को नुकसान करेगी, ना मिर्ची मसाला, कुछ नहीं इसमें पड़ता है। सिंपल लौकी को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, इसमें प्याज लहसुन ये सब चीज़ें नहीं पड़ती हैं। सिंपल बेसिक मसाले ही हमारे पड़ते हैं, जो हम डेली यूज में डालते हैं। तो बस हमें वही मसाले डालना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी सी गंजी चढ़ाई हुई है, क्योंकि कढ़ाई से थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए था, तो मैंने गंजी चढ़ा दी है, सिल्वर की है। तो इसमें मैंने सबसे पहले तेल डाला है, फल्ली तेल डाला है। मैं फल्ली तेल में बना रही हूँ आज। और उसके बाद में मैंने जीरे डाल दिए थे, और धना, हल्दी, मिर्ची। लौकी में धने ज़्यादा नहीं पड़ते और मिर्ची भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ डाला है, हल्दी, नमक, धने, मिर्ची। और उसके बाद मैंने वो मसाले जब देखा होगा आपने, मैंने थोड़ा सा उसका जैसे ही तेल छूट जाएगा, उसके बाद मैं लौकी धुल के रख ली थी, तो वो डाल दी है। और आप देखिए, लौकी में खुद ही इतना पानी निकलेगा कि पानी थोड़ा बहुत डालना हो तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे, चल जाएगा। और यहाँ पे लौकी फिर मैंने उबलने के लिए अच्छी तेज़ गैस में छोड़ दी थी, प्लेट ढक के। और फिर टमाटर डाल दिए थे। बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये देखिए, लौकी की सब्ज़ी वैसे तैयार हो गई है। बस इसी तरीके की आप बनाइए, बहुत बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। और हम शाम को निकल आए हैं, मॉल जा रहे हैं हम। हमें थोड़ा सा काम है मॉल में, तो वही हम जा रहे हैं। क्या है, अभी उस दिन मैंने बताया था कि आज आदित्य के कपड़े ही ले पाए, मनी के नहीं ले पाए थे, क्योंकि मनी ने अभी डेली यूज के कुछ कपड़े लिए नहीं थे। बस क्योंकि मनी को मामा की शादी में जाना नहीं था, उसका पेपर था, इसलिए उसने कोई तैयारी नहीं की थी। बस हमने आदित्य की करवा दी थी। लेकिन अब यहाँ पे हम आए तो मनी के हिसाब के बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े लगे हुए थे, उस दिन भी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे हम कपड़े वगैरह ले चुके हैं, और यहाँ पे हम बिल बनवा रहे हैं। वही हमारे आदित्य भी हमको एक छोटी सी छतरी ला के दिखा रहे हैं कि देखो मम्मा कितनी अच्छी है, पर्स में भी रख सकते हैं। तो फिर हमने सब कुछ ले लिया है, और बैग में भरने के बाद में उन्होंने सामान खुद गाड़ी में आके रख दिया। और फिर हम यहाँ से, अभी हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 10:30 बज गए। अब हम आ गए हैं पंजाबी ढाबा, बहुत विरासत करके पंजाबी ढाबा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अब खाना खाएंगे, उसके बाद में हम लोग फिर घर जाएंगे। विरासत-ए पंजाब होटल का नाम है, बहुत ही प्यारी होटल है। तो यहाँ पे हमारे आदित्य आए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे शेर खड़े हैं दोनों साइड, तो हमेशा इनके साथ में आता है जब भी खेलता है। और ये मेरी पसंदीदा होटल है, तो मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली जैसा माहौल है, चारों तरफ बंद है कांच ही कांच से, सुरक्षा से बैठो। और बाहर जिसको बैठना है तो वहाँ पे खटिया वगैरह भी लगी हुई हैं।
तो यहाँ हम लोग खाना पीना खा चुके हैं। हमारे आदित्य वहाँ पैसे देने के लिए गए हैं, बिल बन गया था तो आदित्य करने गए हैं बिल पे। और बस हम लोग ने आज जैसे ही हमारा पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो चुकी है और हम बस आज यही बाहर बाहर के काम कर रहे हैं। और दूसरे दिन ये देखिए नर्मदा माँ के दर्शन करिए। शाम को हम मनी उनकी फ्रेंड वगैरह नर्मदा जी आए हुए हैं। तो नर्मदा जल में भी वैसे तो अंदर नहीं जाती, पानी में बहुत डर लगता है। मैंने मनी को मना किया था कि नर्मदा जी के अंदर मत जाना भाई, भले कितना ही कम पानी क्यों ना हो। वायु आया है, खेलोगे ना उसके साथ? टूट जाओ बेटा, बोलना नहीं, उठाया नहीं है। हमारे शिवांश की स्कूल खुल गए हैं, उनकी नखरे देखिए। सुबह से उठाते हैं हम दोनों, बड़ी मुश्किल से उठता है। शिब्बू भैया, शिब्बू सुनो तो, ओ भैया, शिब्बू शिब्बू। और अभी स्कूल चालू हो गए हैं तो हमारे आदित्य के नखरे भी चालू हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसको आलू के जो चिप्स होते हैं ना, वो लंबे वाले, तो वही बना रही थी। और मैंने पहले उसके लिए थोड़े से केले के चिप्स भी बना दिए। और मनी के पापा को खाना था साबूदाना, तो मैंने साबूदाना भिगा दिया था। तो ये सुबह भिगाया था, सुबह फिर वो भीगा नहीं जल्दी से, तो मैंने उनको सब्जी रोटी दे के ऑफिस के लिए टिफ़िन दे दिया था, तो वो निकल गए थे। और उसके बाद में मैंने फिर ये साबूदाना भिगा के रखा। फिर शाम को मैं देखो अब साबूदाना वो आ गए हैं, आज जल्दी आ गए 6 बजे, तो मैं उनके लिए साबूदाना बना दे रही हूँ। जब तक वो खा लेंगे फिर मैं 7 साढ़े 7 तक खाना तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उनके लिए साबूदाना बना रही हूँ। तो साबूदाना ये जब सुबह का भीगा हुआ था, मैंने धुल के अच्छे से नकली वाली चुनके में रख दिया था। इतना अच्छा बिल्कुल फैला फैला हो गया था, मतलब बहुत ही सुंदर बना था। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ। अभी क्या है, काम तो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये सब काम भी ज़रूरी हैं। पहले साबूदाना बनाऊँगी, उसके बाद में फिर देखती हूँ अगर मैं कुछ और भी। तो ये बोल रहे हैं मेरा तो पेट भर गया है, लेकिन फिर भी मैंने मशरूम की सब्ज़ी और रोटी बना दी है। एक क्या है, मैं साथ ही साथ में जब मैं खड़ी होती हूँ गैस के पास, तो मैं फटाफट सारे काम करना पसंद करती हूँ। और बस, और आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे आदित्य भैया देखिए, ऊपर स्लैब जो डला हुआ है उसमें पानी भर गया, तो उसी में खेल रहे हैं। और यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय महाकाल।